आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 30 का अध्ययन करेंगे। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यो आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू उस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। इस अध्याय में यहाँ पर प्रभु यहोवा इस्राएलियों पर दया करके कहता है, मैं तुमको बंधुआई में कर दूंगा। हाँ, हम अपने जीवन में अवज्ञा के कारण बंधन या कैद में हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान के रूप में दे दिया। वे कहते हैं कि वह हमें और हमारे लोगों को बंधुआई से छुड़ाएंगे। उसने हमारे सामने जीवन और मृत्यु, भला और बुरा, आशीष और शाप रखा है, और उसने आज हमारे सामने आकाश और पृथ्वी को इसके लिए साक्षी बनाकर रखा है। परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण हृदय और आत्मा से हमें प्रेम करना चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं, अनुष्ठानों और कानूनों का पालन करना चाहिए, और हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए और उसका
पालन करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने जीवन में इन बातों का पालन करने में मदद करे और हम उनकी आवाज़ सुने ताकि हम और हमारे बच्चे बंधनों से मुक्त हो सके। एक और चीज़ हमने देखी कि लिखा है, तेरे सब कामों में, तेरे पेट की उपज में, तेरे पशुओं की उपज में वो भलाई के लिए तुम पर फिर प्रसन्न होगा। तो ये एक स्थापित तथ्य है कि परमेश्वर अपने लोगों की समृद्धि से प्रसन्न होते हैं। प्रचुरता का वादा है। परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, तेरे हाथों के सारे कामों में प्रचुरता का वादा करते हैं। परिवार में सुख समृद्धि का है कि आपके पेट का फल या हमारे बच्चों पर आशीष और हमारे परिवार पर स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित करता है। कृषि भूमि का भी आशीष है। लिखा है, तेरी भूमि के फल में, मतलब इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारा अनाज और फसलें प्रचुर मात्रा में होगी। पशुधन पर समृद्धि के बारे में है। आशीष में परमेश्वर की प्रसन्नता है। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए प्रसन्न होने के वादे करते हैं, जो उनके आज्ञाकारी बच्चों को आशीष देने में उनकी प्रसन्नता को दर्शाता है। आज्ञाकारिता की शर्त, प्रचुरता और समृद्धि के वादे का आश्वासन इज़राइल के बच्चों पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर निर्भर करता है। पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के बारे में हम सोचें तो परमेश्वर के वादे में हमारी अच्छाई को बहाल करना और हमारे दिल से उसके पास लौटने के बाद उसके साथ हमारे रिश्ते को नवीनीकृत करना शामिल है। विश्वास योग्यता के लिए प्रेरणा है। अपने लोगों को आशीष देने और प्रसन्न होने की परमेश्वर की इच्छा का एहसास विश्वासियों को वफादार और आज्ञाकारी होने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रचुरता, आशीष और समृद्धि का वादा उन सभी से किया जाता है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। हमें मसीह के साथ रहना होगा। 6वें वचन में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे बालकों के मन का खतना करेगा। तो हृदय के खतने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हृदय में मौजूद सभी पापपूर्ण बाधाओं उसको दूर करना जो हमें परमेश्वर को जानने और उसकी आज्ञाओं को पालन करने से रोकती है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में कहा गया कि जब तुम और तुम्हारे लड़के प्रभु परमेश्वर के पास लौट आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे हृदयों का खतना करेगा, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आज ही हठ छोड़ो, ऐसा इसी पुस्तक के 10वें अध्याय में लिखा है। कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि और उसमें तुम्हारा हाथ से बनाया हुआ खतना नहीं किया गया, इसलिए कि मसीह के खतने के द्वारा तुमने शरीर को उसकी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार त्याग दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वतंत्रता का परमेश्वर है। सृष्टि के आरंभ में जिस क्षण से मनुष्य की रचना हुई, उसी क्षण से उसने उसे स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से पसंदगी करने का अवसर दिया। अदन के बगीचे में अपने अद्भुत फलों के साथ अच्छे ज्ञान के फल को न खाने की आज्ञा इसने स्वतंत्र इच्छा और चुनने का अवसर भी प्रदान किया, जिसे आदम और हव्वा ने नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप मृत्यु का प्रवेश हो गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पिता परमेश्वर बार बार इज़राइल के लोगों से चुनाव करने के लिए कहते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं डालते, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। अच्छे और बुरे के बीच, आज्ञाकारिता और अवज्ञा के बीच, आशीष और शाप के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, इन सबको हमारे सामने चुनने के लिए रखा गया है। इस सब में हमें चुनने का एक बेहतरीन अवसर दिया जाता है। क्या हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना चुन सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और उससे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन की वृद्धि है। आइए हम स्वर्गीय कनान, उस अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बने। हम जो भी चुनाव करते हैं उसके अपने परिणाम होते हैं। हर दिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारा अधिकांश व्यक्तित्व हमारी पसंद से आकार लेता है। हमें शुद्धिकरण, स्पष्टीकरण, घनिष्ठ संगति और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की छवि के अनुरूप बनने के लिए परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।